राधे राधे दोस्तों, आप लोगों के डिमांड के अनुसार हम 0 से 1 नंबर के कान्हा जी का भी पोशाक बना रहे हैं और इसे बनाकर हम अपलोड किए हुए हैं। और साथ में हम बड़े कान्हा जी का भी पोशाक बना रहे हैं, क्योंकि आप सभी का डिमांड था कि मैम अगर आप बड़ा बनाती हैं तो छोटा भी बनाया करें, और अगर छोटी साइज का बनाती हैं तो उसे बड़ा रूप में भी बनाकर हम लोगों को बताया करें। तो देखिए, ये छोटा रूप में बनाए हुए हैं 0 से 1 नंबर का। इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम चलिए बड़े कान्हा जी का पोशाक बनाते हैं इसी डिज़ाइन के साथ। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये डिज़ाइन, चाहे वो आप छोटा में बनाइए चाहे बड़ा में बनाइए। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को ये पोशाक पसंद आता है, हमारे बनाने का तरीका पसंद आता है, बताने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम जितने भी बड़े कान्हा जी का आप चाहती हैं चोली बना लें। चोली बना लेने के बाद 2 लाइन इस तरह से बना लें। देखिए 2 लाइन हम किस तरह से बनाए हुए हैं। 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया किए हुए हैं, साफ यहाँ दिख रहा है। पहला लाइन में 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया किए हैं, और दूसरा लाइन में हम यहाँ पे 2 बीच करते हुए, यानी कि देखिए 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया। इस तरह करते हुए हम दूसरा लाइन यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ से इसी फूल को बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए, बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ लाकर इसे जोड़े हुए हैं। अब बनाने के लिए हमें 3 और 1 4 चेन हम ले लेते हैं, और यहाँ हम 1 डबल क्रोशिया इस स्थान से बना लेंगे। देखिए ये 1 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम फिर से बगल से 1 और डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बगल से फिर 1 और डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए 4 डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पे बना। अब हम चलिए फूल बनाना शुरू करते हैं। तो ये फूल बनाना तो काफ़ी आसान है, बहुत ही आसान है फूल बनाना, लेकिन फूल को गोलाई का रूप देना थोड़ा सा इसमें अंतर पड़ जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। ये 1 लाइन तो बनकर कंप्लीट हो जाएगा, 2 लाइन भी अगर हम चाहें तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसी फूल को पूरा घेरा में सिकुड़न ना आए, और हम इसी फूल को बिना सिकुड़न किए हुए इसी तरह से संख्या बढ़ाते हुए गोलाई में हम बनाते चले जाएं। ये यहाँ पे आपको जरूरी है जानना। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए 4 यहाँ पे हम ले चुके हैं डबल क्रोशिया। अब 1 2 3 चेन ले लिए, और फिर से देखिए यहाँ पे हम हुक को डालें, ये 3 का 1 कर लेंगे, और फिर इसी स्थान से हम फिर से बनाएंगे। इस एक ही चेन से हमें 10 बार बनाना है, इस चीज को ध्यान में रखिए। अगर आप इस तरह से फंदे नहीं लेना चाहती हैं तो आप ऐसे भी ले सकती हैं, इस तरीके से भी ले सकती हैं। इसमें हम फंदे इसी ढंग से लेकर बनाए हुए हैं। तो आपके पास 2 तरीका है, आप जैसा चाहे बना सकती हैं। अब देखिए 1 2 3, तो हम ये फंदे लेकर उसमें बनाए हुए हैं, इसमें हम बिना फंदे का बना रहे हैं, ताकि आप लोग दोनों तरीका जान ले। जो आपको अच्छा लगे, आसान लगे, वही आप बना सकते हैं। फंदे लेने से देखिए यहाँ पे इस तरह का आ जाता है, और अगर आप फंदे लेकर नहीं करेंगी तो देखिए यहाँ इस तरह से आ जाएगा। बस यही अंतर है दोनों में। तो देखिए यहाँ पे हम 10 बार बना लेंगे। 3, ये हो गया 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 10। देखिए ये 10 हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। एक बार हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओह, यहाँ से है शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो देखिए 10 हो गया। अब हमारा ये इस तरह से चलाएगा, देखिए इस तरीके से चलाएगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जो आप देख रही हैं फर्स्ट वाला, यहाँ पे चेन,
इस चेन पे हुक को डालेंगे और ये जो है आपके पास, इसे इस तरीके से डालेंगे, यहाँ पे टाइट कर लेंगे और इसे इस ढंग से निकाल लेंगे। फिर से हम फंदे लेंगे यानी बल लेंगे और ठीक इसके बगल का डबल क्रोशिया में भी हुक को डालेंगे और बनाएंगे 1 2 3 4 5। देखिए 5 और 1 हम 6 ले लेते हैं, 6 7 बीच का रहेगा और एक जो हम बना रहे हैं ये 8वां आपको इस तरीके से रहेगा। देखिए 7 हम बीच में यहाँ चेन लेंगे और एक 8वां, इसमें से हम फिर इसी चीज को बनाएंगे 1 2 3 और यहाँ से लेंगे इस तरीके से। फिर इसे 10 बार हम एक ही चेन से बनाकर तैयार कर लेंगे 1 2 3। दस बार हम यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये 10 तैयार हो गया। देखिए यहाँ पे 10 तैयार हो गया। अब हम फिर से इसी चीज को यहाँ पे बनाएंगे। देखिए ये इस तरह से चलाएगा आपको। अब यहाँ पे हम ये जैसा कि बतलाए थे दोनों में जोड़ लेंगे, दोनों को यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से जोड़ लिए। जोड़ने के बाद फिर से ठीक इसके बगल से, इसके बगल में जो चेन है यहाँ से हम डबल क्रोशिया तैयार करेंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। अब यहाँ से 1 2 3 फिर से इसी फूल को हम बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। तो बनाते हुए इसे पूरी गोलाई में हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे एक लाइन में हम बनाकर कंप्लीट किए। एक लाइन पूरा फूल बनाकर कंप्लीट कर लिए और लास्ट में हम यहाँ पे ऊन जोड़ लिए। जोड़ लेने के बाद अब हम इसे यहाँ पे कट कर लेंगे ऊन को। अब हम यहाँ दूसरा कलर जोड़ेंगे क्योंकि हम यहाँ पे कई कलर के द्वारा बनाना चाहते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एक कलर से बनाना चाहती हैं तो एक कलर से बना सकती हैं। इस तरह से किसी भी जगह से आप यहाँ पे जोड़ लें। हम यहाँ से जोड़ लेते हैं। अभी हम एक लाइन यहाँ पे बिल्कुल भी फंदों को बढ़ाएंगे नहीं, यानी एक लाइन जो हम बुनेंगे बिल्कुल भी फंदों को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हमारा एक लाइन यहाँ और इसी पे बन सकता है अच्छी तरह से। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए अब हम अगला बनाने के लिए क्या करेंगे, एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे जैसे यहाँ हुआ। अब देखिए यहाँ पे बीचों बीच में इसमें हम बना लिए हैं। अब ये बीचों बीच में यहाँ से भी हम लेंगे इस तरह से और एक डबल क्रोशिया निकालेंगे। फिर हम देखिए यहाँ से भी लेंगे ये एक डबल क्रोशिया, यानी हमें एक भी नहीं छोड़ना है। एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया हम बनाते हुए 2 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका यहाँ पे घेरा में सिकुड़न आ रहा है
तो आप डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ा सकती हैं। बढ़ाना कैसे है, ये दोनों के बीच में जो है, ये दोनों के बीच में जो चेन है आपका, उसी स्थान पे एक एक बढ़ा दें। जैसे कि हम यहाँ पे चाहे तो एक बढ़ा सकते हैं, फिर यहाँ एक बढ़ा सकते हैं, यहाँ एक बढ़ा सकते हैं, या 2 बढ़ा दें। लेकिन अगर सिकुड़न आ रहा है तो यहाँ पे हमारा यहाँ पोशाक पे सिकुड़न बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे बनाते जाएंगे। बीच का जैसा कि हम बताए थे आप लोगों को कि बीच का हम इस तरह से लेंगे एक डबल क्रोशिया। देखिए तो इस तरह से बनाते हुए हम इसे 2 लाइन में कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 2 लाइन बुन लिए, 1 और 1 2 लाइन बुनने के बाद में फिर हम ठीक ये दोनों फूल जो आप देख रही हैं, ये दोनों फूल के बीचों बीच में एक फूल बनाए हम यहाँ पे इस तरह से। देखिए तो इसी तरह से हमें इसे पूरा गोलाई में कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हमें लगेगा कि घेरा यहाँ पे कम पड़ रहा है, तो फिर हम घेरा में डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ा लेंगे। तो चलिए इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम यहाँ पे किए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बुन लेने के बाद यहाँ पे हम एक चेन से 10 डबल क्रोशिया तैयार किए। अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। ठीक हमें बीचों बीच में बनाना है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। देखिए जोड़ लिए। अब इसके बाद हम अगली चेन से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। अब हम देख लेते हैं पहले। देखिए बिल्कुल बीचों बीच में आ गया आपको ये। अब इसी 8 से हम यहाँ पे फूल बनाएंगे, ये दोनों के बीचों बीच में आ गया है। तो बस जिस तरीके से हम अभी आप लोगों को पहला लाइन में फूल बनाना बतलाएं, उसी तरीके से हम इस लाइन को भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी फूल बनाने से पहले जो लाइन चेंज होगा, तो फूल बनाने से पहले हम इस तरह से 2 लाइन सबसे पहले बुन लेंगे। 2 लाइन बुनने के बाद ही हम ये फूल को बनाएंगे। देखिए ये आपका इस तरह बीचों बीच में आएगा, यहाँ बनेगा, यहाँ भी बीचों बीच में आ जाएगा। तो चलिए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम पूरा लाइन में एक लाइन और बनाकर कंप्लीट कर लिए। पहले इस कलर से बनाए, फिर इस कलर से, कहीं भी हम फंदों को यानी डबल क्रोशिया को बढ़ाए नहीं हैं। अब इस बार हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे दूसरा कलर का ऊन लगाएंगे और 2 लाइन उसी तरह बुनेंगे, लेकिन फंदों को बढ़ाते हुए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। किसी भी स्थान से हम जोड़ लेंगे। देखिए जैसे हम यहाँ से जोड़ रहे हैं, 1 2 3 जोड़ने के बाद संख्या 3। तो अब हम यहाँ ध्यान रखेंगे, ये हमारे पास है 1 2, सामने दिख रहा है 2, और यहाँ भी अगर हम करते हैं तो 2 दिख रहा है सामने। तो यहाँ दोनों में हम एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाते चले जाएंगे। दोनों में एक एक अगर आप बढ़ाइएगा तो भी कम पड़ जाएगा। तो 3 में हम बढ़ाएंगे। देखिए 1 2 3, फिर यहाँ भी 1 2 3, इस तरह से बीच का 3 में हम बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे कि ये है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 3 बनाएंगे, यानी एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए ये हुआ। फिर से हम यहाँ भी एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 1 2। फिर यहाँ भी एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से इसमें संख्या बढ़ते चला जाएगा। फिर अगर हमें ऐसा लगे कि हाँ कम पड़ रहा है, तो जो दूसरा लाइन आप बनाएंगी उसमें भी आप यहाँ पे संख्या बढ़ा सकती हैं। तो चलिए हम इसे एक लाइन यहाँ पे इस तरह तरीके से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमें देखना इस तरह से है कि हम यहाँ पे ये दोनों को मिलाएंगे। मिलाते हुए जो हमें 3 डबल क्रोशिया नजर आ रहा है, 1 2 3, तीनों में हम बढ़ा लेंगे। एक एक डबल क्रोशिया का संख्या एक एक बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से फंदा भी बढ़ जाएगा, यानी आपका घेरा भी फैल जाएगा
और आप यहाँ पे आराम से फूल बना सकती हैं। तो चलिए हम ये 2 लाइन सबसे पहले बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं किस तरह से फूलों को हम एडजस्ट करेंगे। इस तरीके से, इस तरह से देखिए दोनों के बीच में हम 17-17 डबल क्रोशिया किए। तो 17-17 हम किस तरह से किए, एक बीच करते हुए देखिए, जैसे एक चेन से यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ एक चेन से 1 बनाए, फिर 1 से 2 बनाए, एक चेन से 1 बनाए, 1 से 2। इसी दौरान हम यहाँ बीचों बीच में गिन लिए कि हमारा 17 डबल क्रोशिया आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो 17 डबल क्रोशिया जो बीचों बीच का डबल क्रोशिया है, उस पे से हम सबों में 17-17 कर लिए। हम बीच बीच में एक बीच करते हुए बढ़ाते चले गए, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए हम 15 ये जो बनाए हुए थे डबल क्रोशिया, इस तरह का फूल में जो बनाए हुए थे, ये हम 15 बनाए हुए हैं। देखिए जैसे यहाँ हम गिन कर बतलाते हैं आप लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो 15 बना लेने के बाद में अब हम इसे जोड़ेंगे। अगर आप 20 बनाइएगा तो काफ़ी फैल जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, इसलिए 15 ही रखिए। और ध्यान रहे कि ये हम 2 प्लाई के ऊन से बतला रहे हैं। अगर आप 3 प्लाई का ऊन लगाइएगा तो आपका यहाँ पे गड़बड़ होना निश्चित है, ऊन पे भी अंतर पड़ता है। अब यहाँ से हम फिर से इसे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये हो गया यहाँ पे एक तैयार। इस तरह से ये 8 यहाँ हो गया। अब 8 इस तरफ से हम बुनेंगे। इसके बाद ठीक बीचवा जो 9 रहेगा उसमें हम फूल बनाएंगे। तो 8 यहाँ पे है। अब 8 और हम बुनते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो 9वां रहेगा इसमें हम फूल बनाएंगे। देखिए इसमें हम फूल बनाएंगे, ठीक बीचों बीच का हो गया। तो पहले हम यहाँ पे ले रहे थे 8, अब यहाँ पे ले रहे हैं हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी 16 ले रहे हैं, और 17वां पे हम फूल बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए बनाते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है फूल, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है। इस तरह से हम पूरा इसे गोलाई में कंप्लीट करेंगे, और एक लाइन और हम किसी और कलर से दे लेंगे। उसके बाद हम आउटलाइन देने के लिए बतलाएंगे। अगर आप एक लाइन और देंगी, और अगर आपका यहाँ पे घेरा कम पड़ रहा है, यानी ये भी कम पड़ जा रहा है, तो आप यहाँ और 2-3 डबल क्रोशिया बढ़ा सकती हैं बीच में। यानी जो हम यहाँ 16 डाले हुए हैं, आप 17, 18 या 20 कर सकती हैं, 18 या 20 कर सकती हैं आप। तो आपका यहाँ घेरा बिल्कुल अच्छा बैठेगा। और अगर आपका घेरा ठीक हो रहा है, नहीं आपका सिकुड़न नहीं आ रहा है, तो आप इसी तरह इतना से ही बुनते चले जाएं। एक लाइन और बुनिएगा तो आपका ये पोशाक तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर हम इसमें ये फूल बनाने के साथ साथ एक और कलर जोड़कर दूसरा फूल भी बनाकर तब आप लोगों को आउटलाइन बनाने के लिए बतलाते हैं। इस तरह से देखिए हम इस कलर से भी यहाँ एक लाइन बनाकर कंप्लीट किए, और इस कलर से भी यहाँ पे बना के कंप्लीट कर लिए। ये कुछ देखने में इस तरह का लगेगा आपको। अब हमें यहाँ पे देखिए अब आउटलाइन देना था, तो आउटलाइन इस तरीके से यहाँ पे डाले हुए। आइए देखते हैं आउटलाइन किस तरह से यहाँ पे डालना है। तो देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले हम 4 चेन ले लेंगे, जो कि हम यहाँ ले रखे हैं। किसी भी स्थान से जोड़ने के बाद 4 चेन ले रखे हैं हम। अब यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद 1 2 3 के बाद इस तरह हुक को डालेंगे और यहाँ जोड़ लेंगे। फिर से 4 चेन, 1 2 3 4, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया के बाद लाकर जोड़ लेंगे,
4 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब देखिए इस स्थान पे हमें कैसे करना है। तीन डबल क्रोशिया हो गया, इसे लाकर यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए ये पूरा आ जाना चाहिए इसके बीच में, यहाँ लाकर जोड़ लिए। अब फिर से हम 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर से जोड़ना शुरू करेंगे। 4 चेन लेने के बाद 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे इसी तरह से इस लाइन को हम बनाकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ लाकर हम जोड़कर फिर ऊन को कट कर लेंगे। तो चलिए इसे हम इतना करते हुए कर लेते हैं, इसके बाद दिखलाते हैं देखने में कैसा लग रहा है। तो इस तरह से देखिए कंप्लीट हो जाने के बाद कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। अब ये जब कंप्लीट हो गया तो इसके बाद हम यहाँ पे बीच बीच में एक एक मोती डाल चुके हैं। आप देख रही हैं हर एक फूल पर एक एक मोती डाले हुए हैं। आप यहाँ पे सुई धागा से भी सी सकती हैं, पेस्ट भी कर सकती हैं। ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप सुई धागा का उपयोग करेंगी, क्योंकि मोती खुल भी जाता है जब इसे हम धोते हैं। आखिर कपड़ा है तो गंदा तो होगा ही ऊन, तो जब हम इसे धोते हैं तो इसमें से मोती अगर आप पेस्ट करेंगी तो मोती गिरने लगता है। 1 2 4 5 बार बार धोने से गिरने लगता है मोती। और अगर आप सुई धागा की मदद से सिल देंगी, थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगी तो ये बिल्कुल टिकाऊ हो जाएगा, मोती भी खराब नहीं होगा और ये खुलकर गिरेगा भी नहीं। तो इस तरह से ये पोशाक कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ज़रूर ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।